लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर जाके पाकिस्तान में पेड़ लगाए हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर एस जयशंकर जब वहाँ पर गए 9 साल बाद, तो वो पूरी तरीके से अपनी बात कह कर आए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो एस जयशंकर को जैसे बोलना चाहिए था, और वहाँ पर गए। अच्छा, एक खास बात आप देख रहे हैं, कश्मीर की बात करने की हिम्मत अब उनको इसलिए नहीं होती कि उनको लगता है अब कश्मीर की बात होगी तो पाक ऑफिशियल कश्मीर की बात उसी की होगी, बात होगी, पाक के कब्जे वाले कश्मीर की बात होगी। और वहाँ पर जिस तरीके से वो बात करके आया और जैसे उनको हाथों हाथ लिया गया, अब देखिए ना कि वही पाकिस्तान कैसे एक जयशंकर के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। तो ये हमारी ताकत, और जो हमने जो फिदाइन अंदाज में, आत्मघाती अंदाज में जो राजनीति करता था, कूटनीति करता था पाकिस्तान। दो बातें कर लें। एक तो ये कि अभी भी भारत की सरकार उसी पुराने इकोसिस्टम के पत्रकारों को लेकर विदेश दौरे पर जाती है। ये एक तो सरकार बड़ी स्ट्रांग तरीके से काम करती है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है वो दो ग्रंथि से पीड़ित है। एक तो ये कि इलीट अंग्रेजी दांव पत्रकार उनको चाहिए। अब पाकिस्तान में कौन सा अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए या क्यों चाहिए? दूसरा, उस वजह से उनका जो सोचने का तरीका है, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस मोदी सरकार पर नहीं है, विदेश मंत्री पर नहीं है, लेकिन जो विदेश मंत्रालय है उसके ऊपर वो हावी दिखता है। वही लोग जाते हैं तो जाहिर है कि वो शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम शरीफ या दूसरे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके हिसाब से एजेंडा चलाएंगे, और फिर वो उनके लिए लिंक बन जाते हैं उन वाले पत्रकारों के लिए। उनकी भी थोड़ा सा बात कर लें, जो पिछले 10 सालों से हर दूसरे तीसरे महीने सरकार गिरा देते हैं। ये पुण्य प्रसून टाइप, जो रवीश कुमार टाइप लोग हैं, अब और का नाम क्या लेना, ढेर सारे हैं, ऐसी फहरिस्त हो गई है। लेकिन ये बेरोजगार क्या हुए, ये सब दिन रात झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम पत्रकार हैं। दरअसल मैं क्या कहूँ, एक तो कुकुरमुत्ते जैसे जो ये पनप कर आए हैं, मैं कुकुरमुत्ता शब्द इसलिए कह रहा हूँ इनको, ये मशरूम भी नहीं है, बनाई हुई खेती नहीं, अपने आप उगकर आए हुए हैं, और इनको फिर संरक्षित किया जा रहा है कुछ विचारधाराओं के जरिए और कुछ लोगों के जरिए। और समस्या ये है कि पत्रकारिता का और मानवीय संवेदनाओं का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो लोग एक ज्ञान देते हैं, इनके झूठ के, अगर इनके थंबनेल अगर आप सब देख लेंगे ना पिछले, नहीं, मुझे तो लगता है खुद देख के इनको हंसी नहीं आती, शर्म नहीं आती। देखिए, शर्म महसूस करने की चीज होती है हर्षवर्धन। ठीक बात है। इज्जत जो है ना, वो महसूस करने की चीज होती है, वो बेइज्जत होते ही नहीं है। मतलब जो हम लोग के गांव घर में उगाता था नदी किनारे या वैसे तालाब वाला में, बेशर्मा, तो ये बेहया टाइप हो गया। बिल्कुल। और बल्कि बिहारी अगर उसमें कहा जाए, बिहार में एक शब्द चलता है थेत्थर। हाँ। तो ये थेत्थर है। इनको शर्म भी नहीं आती जब शीशे के सामने खड़े होते हैं और उनको दिख रहा है कि चेहरे पे पूरे जो है दाने दाने पड़े हुए, उसमें भी खूबसूरती दिख रही है। आज सरकार गिर गई, आज मोदी को नींद नहीं आएगी, और इतने मतलब बेहयाई से ये काम ये करते हैं। आज ये ज्योतिषी ने बता दिया सरकार गई, आज ये बता दिया नीतीश कुमार आ गए, अब तो बात तय हो गई। अरे क्या हद है भाई, मानसिक दिवालियापन है। और फिर भी इनको लोग देख रहे हैं, इनके पागलपन को लोग देख रहे हैं, झूठ बोलते रहते हैं, शर्म नहीं आती इनको? देख नहीं रहे हैं, फंड कर रहे हैं। उसमें उन्होंने वो लगा दिया है कि आप डोनेट करिए। तो इन लोगों ने क्या किया है, जो मैं बेशर्मी की बात कर रहा हूँ ना, और कैसे ये लोग नुकसान कर रहे हैं, भारत का नुकसान नहीं कर रहे हैं, उस समाज का, उस विचारधारा के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जिनको ये इस तरीके की जो है कहानी सुना रहे हैं, मनोहर कहानी सुना रहे हैं। किशोर, उसके अंदर से अब आवाजें उठने लगी कि तो बड़े झूठे निकले, बड़े बेईमान निकले, बेहया टाइप के लोग। हाँ, तो झूठ के कब तक मतलब दुकान चलेगी? वो भी नहीं है बेचारे, मतलब बड़ी मुश्किल है। उनके जो साथ रहते थे वो भी अब उनको गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसे झूठ क्यों। जब शुरू में झूठ बोल रहे थे तो उनको उम्मीद थी कि आज नहीं कल मोदी सरकार गिर जाएगी। अब नहीं गिरी तो अब उनको लग रहा है कि अरे थोड़ा हम महान बन जाते हैं, हम ये कह के कि देखो हमने तो चिन्हित किया था। लेकिन बेईमानी में तो आप भी शामिल हैं। आप मतलब बेवजह जो है अब ये कोशिश कर रहे हैं नाखून कटा के शहीद बनने की कोशिश, वही है। आप भी पूरा झूठ फैलाते थे, मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। मतलब आपका एजेंडा ही वही है कि एक तय सरकार आनी चाहिए। नहीं, दरअसल उम्मीद और जो इच्छा आपकी अलग हो सकती है, यथार्थ अलग हो सकता है। ऐसे तमाम पत्रकार हो सकते हैं कि जिनकी उम्मीदें किसी के साथ में जुड़ी हों, लेकिन वो कम से कम यथार्थ तो देखते हैं। लेकिन इनके साथ क्या दिक्कत थी कि इनको ये दिखाना था और जताना था और उन लोग को मूर्ख बनाना था, और वो लोग मूर्ख बनते रहे, तो उससे इनके हौसले बढ़ते चले गए।